आपको इसके पहले हमने परसेंटेज पढ़ाया, उसके पहले आपको क्या पढ़ाया बाबू, है ना वो प्रॉफिट लॉस पढ़ाया। तो प्रॉफिट लॉस में आपको क्या हमने बोला कि दुकानदार बन जाओ, कोई सामान खरीदो और बेचो, है ना, और उसके बाद एनालिसिस करो, है ना, क्या आपको फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है। आज बाबू क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या है सर, पैसा से पैसा कमाना, है ना। ये चैप्टर है क्या, इसमें क्या पढ़ना रहता है, जैसे मान लो आपके पास बहुत पैसा हो गया, तो आप चाहते हो बाबू पैसा से पैसा कैसे कमाओगे, सर वही है मुकेश वही अंबानी। है ना। पैसे से आप पैसे कैसे अर्न करोगे, तो जैसे मान लो आपके पास पैसा हो गया, आप चाहते हो बाबू हम पैसा से पैसा कमाएं। तो मान लो जिसके पास पैसा नहीं, उसको जरूरत है मनी का, तो उसको मनी दे दोगे। मान लो भोला आपके पास बाबू 200 रुपया, शांति से समझना, आसान सा चैप्टर है। 200 रुपया है और किसी आदमी को जरूरत है ना, किसी थर्ड पर्सन, है ना, चाचा चाची मौसा मौसी को जरूरत है, तो उसको 200 रुपया दे दी। तो क्या आप उसको फ्री में दोगे, है ना, फ्री में तो दोगे नहीं 200 रुपया। कहोगे हम, आप वो क्या, आप क्या बोलिएगा, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, है ना। क्या बोलो कि हम आपको 200 रुपया दे रहे हैं ना, मेरे तो मान लो कि, तेल मालिश कर दीजिए। है ना, तो हम आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। मतलब मान लो हम आपसे 5 रुपया इंटरेस्ट लेंगे, है ना, 5% इंटरेस्ट लेंगे। तो 5% इंटरेस्ट मतलब क्या सर, 5% का मतलब आपको बताया था वो 100 रुपया में 5 रुपया। शांति से समझना, 5% इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या होगा कि 100 रुपया में 5 रुपया हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। 100 रुपया में कितना, इंटरेस्ट पांच लेना रुपए माने? इंटरेस्ट मतलब सूद, मुनाफा, है ना, मुनाफा। इंटरेस्ट मतलब क्या कर सकते हो, मुनाफा। मान लो आप किसी के पास बाबू, है ना, 100 रुपया दो, पहले 100 रुपया समझो, 100 पे समझो, है ना। किसी को 100 रुपया आपने कर्जा दे दिया, है ना। तो 100 रुपया कर्जा दोगे भोला, तो फ्री में तो दोगे नहीं जी, भलाई सर क्यों फिर करोगे। साइंस में भी सर पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक, फ्री में तो दोगे नहीं बाबू। तो क्या कहोगे कि आप है ना, आप पे डिपेंड करता है, आप क्या बोलोगे कि हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं ना, तो जब आप हमको रिटर्न करोगे तो कुछ ज्यादा रिटर्न करो। जैसे 100 रुपया भी आपको हम दे दिए, तो 1 महीना चाहे 2 महीने के बाद रिटर्न करोगे, तो आप हमको क्या, कुछ ज्यादा रिटर्न करो। जैसे मान लो 110 रुपया रिटर्न करो, है ना। तो 100 दिया, आपको वो रिटर्न करके कितना दिया, 110 रुपया। तो मुनाफा कितना का हो गया, 110 - 10, है ना, 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपया है ना बाबू, इसी को कहते हैं इंटरेस्ट, कहते हैं क्या, कहते हैं इंटरेस्ट, कहते हैं ना, इंटरेस्ट कहते हैं। माने मुनाफा हो गया, यही आप ऐसा वीडियो ऑन करो जी। यही 100 रुपया क्या हो गया, मुनाफा हो गया, है ना, मुनाफा हो गया, इसी को क्या कहोगे, इंटरेस्ट कहोगे, है ना। तो यही चैप्टर में पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट। दो तरह का होता है, वो कंपाउंड होता है, वो सिंपल होता है। तो बैंक वगैरह में कंपाउंड पढ़ते हैं, अभी हम लोग सिंपल सीखेंगे। जैसे कि आप भोला आपके पास 200 है, ठीक। अब बढ़िया एकदम मुनाफा खोर हो, है ना बाबू, एकदम शुद्ध समेत वाला, है ना। तो बाबू मान लो किसी को 200 रुपया दिया, अब बेचारा बहुत मजबूरी में था, तो आप क्या बोले, 200 रुपया अभी हम दे रहे हैं, जब आप हमको रिटर्न करोगे तो कितना रिटर्न करोगे, 250 रुपया, 1 महीने या 2 महीने के बाद, है ना, कितना रिटर्न करोगे, 250 रुपया। तो आपने दिया 200, आपने उसको दिया 200, ठीक है ना, ठीक सर। और वो आपको रिटर्न कितना किया, है ना, 250 रुपया। तो ये 50 रुपया ज्यादा रिटर्न किया ना बाबू। तो ये जो 50 रुपया जो ज्यादा रिटर्न करता है ना, ये 50 रुपया ज्यादा जो रिटर्न किया, यही आपके लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। यही आपके लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, समझते चलना। तो आपने 200 दिया, आप कमा कितना लिए, और 250 कमा लिए। तो पैसा से पैसा कमा लिया, है ना, पैसा से पैसा कमा लिया ना, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं बाबू पैसे से पैसे कमाना। किसी को पैसा की जरूरत है, उसको दो, कहो कि हम बाबू 100 रुपया में 25 रुपया लेंगे, है ना, तो 200 में कितना हो जाएगा, 50 रुपया। तो जब आपको वो देगा तो 250 रुपया देगा, है ना, ठीक। तो आपने पैसा से पैसा कमा लिया ना, 50 रुपया कमा लिया, तो यही आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ठीक। अब इसमें तो इस चैप्टर का नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। मतलब बाबू सिंपल इंटरेस्ट, है ना। कौन है जी, ऐश्वर्य भी वीडियो ऑन करो बाबू। मतलब अब इसमें बेसिक बेसिक टर्म है, उसको सीखना है ना, क्या होता। तो पहला टर्म है प्रिंसिपल, है इंटरेस्ट, है अमाउंट, है सिंपल इंटरेस्ट है, इसका ना सीखना। तो प्रिंसिपल क्या होता है सर, आपने जो सर रुपया स्कूल का किसी, प्रिंसिपल। है ना, इसको प्रिंसिपल क्या होता है, आपने जो रुपया बाबू दिया किसी को, मान लो किसी को, है ना, आपने छोटा भाई को कर्जा दे दिया, तो ये 200 जो दे रहे हो ना, एक्चुअल जो अमाउंट कितना दे रहे हो, 200। तो यही आपका क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। जो एक्चुअल अमाउंट दे रहे हो किसी को, तो वही आपका क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो आप किसको दे, मान लो तो छोटा भाई सर को दे रहे हो रेट, 200। सर रेट, रेट। आ रहा है जी, रेट सब आएगा, ठीक। मान लो अपने छोटा भाई को 200 रुपया कर्जा दे दिया,
तो ये 200 200 क्या हो गया आपके लिए प्रिंसिपल हो गया। ठीक। 200 क्या हो, स्कूल। हाला नहीं, कौन है जी यार, अर्नब बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। अर्नब वीडियो ऑन करो। ठीक, तो ये 200 क्या हो गया सर आप बाबू, रुके हुए क्यों हैं? सर हाला आपका नहीं, बेटा ये रुक गया। अच्छा ठीक है। आपका ये 200 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, 200 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल को कैसे इंडिकेट करेंगे, पी से। प्रिंसिपल को कैसे इंडिकेट करेंगे वो, पी से, पी से, है ना। ठीक, तो यही आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक। इंटरेस्ट क्या होता है सर, इंटरेस्ट क्या होता है बाबू, आपने 200 दिया, ठीक, 200 दिया, और आपको वह रिटर्न करके कितना दे दिया, 250 दे दिया, 250 दे दिया। तो कितना ज्यादा दिया, आपने अपने छोटा भाई को 200 कर्जा दिया, है ना, वो आपको रिटर्न करके 250 दे दिया। तो कितना रुपया ज्यादा दिया, ये बोला है वो ज्यादा दिया ना। तो ये जो ज्यादा दिया इसी को क्या कहोगे, इंटरेस्ट कहोगे। क्या कहोगे, इंटरेस्ट कहोगे, है ना, इंटरेस्ट कहोगे। कहेंगे संकल्प शैतान, मन से पढ़ते चलना जी। संकल्प समझ में आ रहा है जी, शैतान है। ए संकल्प, ये गया कहाँ जी, कहाँ भाग ले संकल्प को पिटाएगा। ठीक। ठीक, तो ये आपके कितना ज्यादा आपको दे रहा है, जितना ज्यादा अमाउंट दे रहा है ना वही क्या होगा, प्रिंस इंटरेस्ट होगा। तो वही लिखा हुआ, द एडिशनल मनी, मतलब जो एडिशनल मतलब क्या होता है, अतिरिक्त होता है। मनी बीच पे फॉर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बाबू बोरो मनी है ये कॉल्ड, है ना। जो आप कर्जा दे रहे हो, तो उस कर्जा के बदले जो आपको एडिशनल मनी दूसरा आदमी देगा जिसको आपने कर्जा दिया है, तो कितना एडिशनल अतिरिक्त मनी दे रहा है, क्या करे ईश्वर भी बहुत पिटेंगे जी, वही आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे आपको क्या करना है बाबू, इंटरेस्ट को कैसे आई से इंडिकेट करते हैं। अमाउंट क्या होता है बाबू, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट समझो, आपने 200 दिया, है ना, तो दूसरा आदमी आपको टोटल अमाउंट, टोटल पैसा कितना रिटर्न कर रहा है। आपने 200 दिया, टोटल आदमी आपको जिसको आपने दिया वो आपको रिटर्न कितना कर रहा है, तो 250 रिटर्न कर रहा है ना। तो ये 250 आपके लिए क्या हो गया, अमाउंट हो गया, है ना। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट को आप लोग कैसे सोच सकते हो, जो आप कर्जा दे रहे हो, अब प्लस जिसको कर्जा दिए वो जितना ज्यादा अमाउंट आपको वो जितना एक्स्ट्रा दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब ये 200 प्रिंसिपल हो गया और ज्यादा यही दे रहा है ना, इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है। तो ये अमाउंट या प्रिंसिपल हो गया प्लस ये इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के आपका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। क्या कर रहा है संकल्प, ये संकल्प से क्या कर रहा है जी, यार बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ये संकल्प क्या कर रहा है जी, पिटाई खोजता है उसको। कल भी उसे शैतान क्लास से गायब था, आज भी गायब है, सूत रहा है। ये संकल्प क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट। ठीक। तो अमाउंट क्या होगा बाबू, है ना, अमाउंट क्या होता है बाबू, है ना, वही लिखा है, ए टोटल मनी विच इज रिटर्न टू द बाबू लेंडर, है ना। मतलब उधार देने वाला के बाबू कितना आपको रिटर्न कर रहा है, उधार देने वाला कितना आपको रिटर्न कर रहा है ना, एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड टाइम। जैसे मान ले आपने किसी को कर्जा दिया, बोला कि हमको 3 महीने के बाद हमको 200 रुपया दे रहे हैं, 3 महीने के बाद हमको रिटर्न करना, लेकिन 200 रिटर्न करेगा तो हमको फायदा क्यों होगा। तो कहा, आपने कहा कि नहीं हमको 50 रुपया ज्यादा चाहिए, तो वो बेचारा तैयार हो गया। ठीक, वो बेचारा तैयार हो गया कि 3 महीने के बाद हम आपको कितना दे देंगे, 250 रुपया दे देंगे, तो आपको भी 50 रुपया फायदा हो गया। तो टोटल जो वो दे रहा है, टोटल वो कितना आपको दे रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, आपको वो अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो अमाउंट बड़ा फॉर्मूला क्या बनेगा सर, जो आपने पैसा दिया और प्लस ज्यादा जो आपको वो ऐड करके दे रहा है, इंटरेस्ट ऐड कर दे रहा है ना। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, है ना, अमाउंट बनेगा। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट क्या है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट बोला, इसका फॉर्मूला भी आपको लिखा रहे हैं ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या है बाबू, इफ द प्रिंसिपल रिमेन्स बाबू सेम बाबू फॉर इंटायर पीरियड, है ना। आगे आपको पढ़ाएंगे, बोला एक टर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, सेम रहेगा ना। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट में वो क्या रहता है, सेम रहता है ना। तो वही लिखल है, इफ द प्रिंसिपल सर रिमेन रेट, सेम फॉर द, रेट पढ़ाइए। बता रहे हैं, फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ द बाबू टाइम बाबू, है ना, या रिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द पीरियड, है ना। मतलब बाबू अगर ये जो भी दो जो भी होता प्रिंसिपल है। है, जैसे 200 प्रिंसिपल है,
तो 200 लोन प्रिंसिपल क्या आप होता इसको है? लोन म्यूट ही कर दिए है, रुद्र। बैंक कैसे से दान हम रुद्र, लोन म्यूट कर लेते दिए। हैं। बैठ जाता है सब गप करने के लिए। ठीक। मान लो बाबू ये 200 रुपया दे रहा, तो ये हर एक साल आपका जो प्रिंसिपल है बदलेगा नहीं। आगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है ना। ये जो 200 रुपया दिया ना, वो तो ये हर एक साल क्या रहेगा, 200 रहेगा। आपको भले इंटरेस्ट वगैरह मिलते रहे ना, तो जो बाबू है ना, जो प्रिंसिपल वो आपको चेंज नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आपको क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। एक इसमें टर्म और है, कौन है सर, रेट है। रेट है ना। तो रेट क्या कहलाता है बाबू, 100 रुपया पे आप कितना ज्यादा ले रहे हो, शांति से समझना। रेट क्या होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं ना, रेट क्या होता है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 100 रुपया पे डिफाइन होता है। कितना होता है, 100 रुपया पे डिफाइन होता है। तो एक टर्म यही चार गो इसमें टर्म है, और ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो एक टर्म और है भोला, क्या बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको समझना। ठीक। ये क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू। क्या कर रहा था संकल्प, क्या कर रहा था संकल्प जी नीचे देख के। सर मुझे बोल रहे हैं? ये संकल्प क्या कर रहा था, अभी इसके पापा जी को फोन करते, दो चार चाट इसको खींच के लगाएंगे ना। नीचे खाली गेम खेलने में लगा हुआ था। सर मैं, क्या पढ़ा रहे थे, अभी इसको पता नहीं है कि सर क्या पढ़ा रहे थे, बाद में चिल्लाएगा कि नहीं समझ। सर रेट ऑफ बहुत पिटेंगे इंटरेस्ट। जय स्वर से था। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्ला मत करो। और सर प्रिंसिपल क्या इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल क्या होता है बताओ तो। सर सर जिसमें से सर वो, सर पैसा सर उतना ही रहता है, भले ही सर किस्त बढ़ते रहे। कीजिएगा नाटक, यही बताया है। अभी पापा जी को फोन करते हैं, उसके बाद आपको कूटेंगे। हम बोल रहे थे तो सुन का आप नहीं रहा था बोले जी। कि प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। बोल रहे थे तो सुन का नहीं रहा था बाबू। जैसे बाबू क्या बाबू, जैसे मान लो कहेगा वो 5% है, जैसे समझना है, फिर डिफाइन कर रहा है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू है ना, कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का सिंबल है पर एनम। इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है सर, कि आपको एक साल में 5% का मतलब क्या होता है, 100 में 5%। कम 5% है, कल पे आपको प्रीवियस क्लास परसेंट का मतलब बताया था ना। जैसे से कहीं 6% है, तो 6% का मतलब क्या है, मान लो 6% है, तो 100 रुपया में कै रुपया लगेगा इंटरेस्ट, 6 रुपया। जैसे मान लो आप किसी को कर्जा दे दिया, तो कर्जा दे दिया तो बोल दिया कि 100 रुपया अगर हम आपको कर्जा देंगे तो आपसे 5 रुपया ज्यादा लेंगे। तो 5 रुपया, 100 में 5 रुपया ज्यादा ले रहे हो, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 रुपया, 5% हो जाएगा, है ना। तो जब भी परसेंट वगैरह रहता है लक्ष्मी, तो कितना पे डिफाइन करेंगे बोली, 100 पे। तो कहीं भी बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। एनम मीन्स क्या होता है, ईयरली। एनम मीन्स क्या होता है, 1 ईयर। एनम का मतलब क्या होता है, समझते चलना, 1 ईयर। मतलब बाबू 5% पर एनम कहने का मतलब क्या होगा, आपको एक साल में 100 रुपया पे 5 रुपया सूद लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 5% पर एनम का मतलब समझते हो, कि आपको एक साल में किसी को 100 रुपया कर्जा दे रहे हो, तो आप बाबू क्या होगा, आपको 5 रुपया ज्यादा मिलेगा, मतलब 105 रुपया मिलेगा, है ना, 105 रुपया मिलेगा। यही 5% रेट का मतलब होता है। जैसे भोला कोई कह दे बाबू कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भोला, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब देखो, क्वेश्चन में वर्ड का मतलब समझ गया ना, तो हो गया आपका काम। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ क्या है, इंटरेस्ट। समझते चलना है संस्कृति। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, पर एनम है। पर एनम मीन्स क्या होता है बाबू, एक साल का। एनम मीन्स क्या होता है, साल होता है। जैसे आपका एनुअल एग्जाम होता है ना, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, क्वार्टरली एग्जाम होता है। तो जो एनुअल एग्जाम होता है मतलब साल में एक बार होता है। हाफ ईयरली मतलब कितना होता है, 6 मंथ का होता है ना, 6 मंथ का होता है ना। ठीक है ना। तो आगे समझना,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब बाबू इसका कहने का मतलब क्या हुआ भोला, कि आपको एक साल में 100 रुपया पे 10 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। 10% पर एनम कहने का मतलब क्या हुआ, कि 100 रुपया का अगर आपको कर्ज, आप किसी से कर्जा ले रहे हो, 100 रुपया कर्जा ले रहे हो, तो एक साल के बाद आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 110 रुपया चुकाना पड़ेगा, है ना, यही होता है। कहीं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिखल रहे बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI लिख देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना बाबू, कितना है 5% हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या होगा, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बाबू, हाफ ईयरली मतलब एवरी 6 मंथ। हाफ ईयरली मतलब कितना, एवरी 6 मंथ, समझते चलना है और ना, सर आसान सा पर चैप्टर है। एनम, पर एनम सर पर वन एनम ईयर। मतलब, पर एनम मीन्स कहने का मतलब क्या, 1 ईयर मतलब 12 मंथ में, 12 मंथ में, ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हाफ ईयरली मतलब बाबू, आपको 6 मंथ पे अगर आप किसी से 100 रुपया कर्जा लिए, देने वाला आपको कह दिया कि हम 5% हाफ ईयरली देंगे, मतलब आपको 6 महीने के बाद कितना चुकाना पड़ेगा, 5%, मतलब है ना, 100 रुपया कर्जा लोगे तो 105 रुपया आपको देना पड़ेगा, है ना, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो। यही बाबू मान लो बाबू, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, मान लो बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, मान लो 5% है, और कैसे है, मंथली है, 5% मंथली है ना, मंथली हर एक महीना, हर एक महीना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू ऑफ 5% मंथली, है ना, 5% मंथली, मतलब हर एक महीना आपको 100 रुपया अगर कर्जा ले रहे हो, तो आपको हर एक मंथ रात। कितना चुकाना, हर एक मंथ कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, 5 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपया में बाबू अगर आप कर्जा लिए, तो हर एक मंथ उसको आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 5%, मतलब 100 में 5 रुपया देना पड़ेगा। तो यही मतलब होता, यहाँ 10 रहेगा तो 100 रुपया में 10 रुपया देना पड़ेगा, 20 रहेगा तो 100 रुपया में 20 रुपया देना पड़ेगा। सर तो हाँ जी, यही आपका क्या सर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता इंटरेस्ट आर भी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। है। हाँ लिखते हैं, लिखते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे द इंटरेस्ट बाबू, इसको डिफाइन कैसे करोगे, द इंटरेस्ट, लिखिए भोला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 100 पे, द इंटरेस्ट बाबू ऑन 100, ऑन 100 बाबू फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर बाबू इज कॉल्ड, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार संकल्प लिख रहा बब्बू कि नहीं लिखा जी, संकल्प, इस यस शैतान सर। गड़बड़, लिखा है जी कि नहीं लिखा है जी। सर नहीं लिख पाया सर पहले वाला। पहले वाला बैठ कर भी पापा जी फोन कर रहे हैं, दो चार चार्ट खींच के देंगे ना तब होगा। शैतान बैठ के नीचे गेम खेल रहा था, कहता है कि नहीं लिख पाया, कहा नहीं लिख पाया, उतना देर तो टाइम दिए थे। शैतान गेम खेले में बिजी था नीचे, जल्दी लिखिए जी। कहता नहीं लिख पाया, समझ में नहीं आएगा। तो इसमें आपको एगो फार्मूला याद रखना है, क्या सर, बचपन से जो याद किए हो, जल्दी लिखिए। लक्ष्मी होमवर्क भोली गलत की थी, भोली नहीं सही की थी, गलत सुसंस्कृति की। तो एक फार्मूला होता है सर, क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, सारा टर्म बता दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, क्या होता है बाबू, सर वही क्या, का पी आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल होता है सर, इंटू रेट होता है बाबू, प्रिंसिपल इंटू आर।
इंटू टी अच्छा ठीक है, डिवाइडेड हल बाय नहीं। 100। टाइम अपॉन 100, तो इतना बच्चा याद रखेगा नहीं। बच्चा मेरा ऐसा ही बराबर याद रखेगा, प्रिंसिपल को पी से, आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से, और टी को टाइम से, और डिवाइडेड बाई क्या करेगा 100 याद कर। तो बच्चा मेरा यही वाला याद रखेगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन एगो और सर, इसमें दो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एगो अमाउंट बराबर, अभी लिखा है तो अमाउंट बराबर कितना सर, प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये दो ही वो फॉर्मूले हैं, प्रिंसिपल प्लस कितना, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका अमाउंट निकल जाएगा, एस आई निकालोगे तो फिर अमाउंट निकल जाएगा, तो दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे हथियार को यूज करेंगे वो सीखो, लिखे जल्दी से। निक्कू कल का होमवर्क नहीं भेजी थी जी, कहाँ गई जी? है निक्कू, कल का होमवर्क नहीं भेजी थी जी? हाँ सर। कल का होमवर्क सर कल जो है मैथ टेस्ट है सर, 7.5 और 6.1 फुल करेगी? लिख। एक नाटक घंटा करती तुम है अभी उठ। एक दिन बाबू सबको उठा बैठी करवाएंगे, आप लोग होमवर्क नहीं भेजिएगा बाबू तो एक घंटा पढ़ने से जरा क्या तुम फायदा बोलने होगा की जी? क्यों? कल सुन लेंगे। पांच, 5 गो क्वेश्चन देते हैं जी, 5 6 गो तो क्वेश्चन ही देते हैं, उसमें भी सब का नाटक चलता है। जल्दी लिखिए। जब शैतान हो गई सबको आके ना बाबू, धूम दीजिए दम पकड़ के। ऐसा तो नहीं स्कूल की तरह इतना सारा बर्डन देते, वो सिंपल स्लो मोशन में पढ़ाते हैं, स्लो मोशन में होमवर्क सर 5 6 ही बर्डन तो कितना देते हैं। ज्यादा है? अब इस हथियार को कैसे यूज करना है ये आपको सीखना, ये हमेशा आपको सर रुक यूज जाइए, होता है। लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो। काहे वैष्णवी स्पेशल टाइम पे आती हो जी? नो सर, मैं पहले भी ज्वाइन की थी, पर नेटवर्क कट जाता था बार बार। जल्दी लिखे बाबू। अब इस सर क्वेश्चन हो पे गया। बाबू, वेरी गुड। सर नेक्स्ट, एग्जाम्पल जस्ट मत मिटाइएगा। सर रुक जल्दी जाइए ना लिखो। सर। सर सेकंड आप एग्जाम्पल से सर मत। गेम खेलता है स्वर्ण अभी, संकल्प अभी उसको पापा को फोन करते, दो चार चाट उसको खींच के देंगे, पूरा क्लास में शैतान पढ़ा लिखा नहीं। फाइंड द एस आई बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, फाइंड द एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बाबू, ऑन रुपया 7,500 फॉर 2 years at the rate of 5% पर एनम। कौन सा एनम? पर एनम। क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है? आपको क्या निकालने का रहा है, एस आई कितना पे सर, 7,500 पे, फॉर 2 years कितना समय के लिए सर, 2 साल के लिए, क्या करा बाबू एकांत, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब आपको बाबू 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 5 रुपया। 5% पर एनम का मतलब है ना, बता बाबू, 5% पर एनम का मतलब क्या होता है कि 1 साल में बाबू आप 100 रुपया कर्जा ले रहे हो, तो 1 साल के बाद आपको कितना देना पड़ेगा, 105 रुपया, है ना, वही होता है इंटरेस्ट का मतलब। तो वही आपको निकालने का है। कोई आदमी बाबू 7500 रुपया कर्जा लिया, 7,500 रुपया कर्जा लिया, कई साल के लिया, 2 साल के लिए लिया, कितना साल के, 2 साल के लिए। और जो कर्जा लिया और जो कर्जा देने वाला था उसने कंडीशन अप्लाई कर दिया कि हम कितना लेंगे, 5% पर एनम, मतलब 1 साल में आपसे 5% इंटरेस्ट लेंगे, मतलब 100 रुपया में कितना इंटरेस्ट लेंगे, 5 रुपया। तो 7500 में कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आप चाहो तो इसको बाबू है ना, थोड़ा सा दिमाग आपका डेवलप होगा तो कैलकुलेट कर सकते हो ट्रेडिशनल तरीके से। और नहीं तो जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को लिखो और इस फार्मूला में पुट करो। एस आई बराबर क्या, पी आर टी बटा 100। अब दिया गया डाटा क्या है, एस आई ई ई पछा, अब समझना है, ये 7500 क्या है, एस आई है नहीं। फाइंड फाइंड द एस आई ऑन इतना, तो ये क्या है, प्रिंसिपल है। इसी पे निकालने का रहा, इंटरेस्ट कर्जा यही ना लिया है, जो एक्चुअल मनी होता है। बोला अभी आपको बताया ना जी, मान लो 200 रुपया है, तो आप यार छोटा आगे भाई से को दे हटिए, दे, नीचे पे लिख रहा हूँ मैं। कूट देंगे। 200 रुपया छोटा भाई को दे दिया तो फ्री में देगा। उसके बाद कहेगा 3 महीने के बाद तोरा से 250 लेंगे, तो आपको कितना रिटर्न किया, 250। तो 50 रुपया यार ये आपका भाई क्या हो मम्मी गया, को सो। चिल्लाने लगेगा, मम्मी मम्मी। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। 50 रुपया ये आपका क्या हो गया, और फिफ्टी फाइव इंटरेस्ट हो गया। थाउजेंड 55,000 को कैसा है? अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। 50 रुपया क्या हो गया, किया इंटरेस्ट हो गया, तो वही कह रहा है। किया। तो यहाँ 200 की बात नहीं, यहाँ 7500। तो ये आपका 7500 क्या है, प्रिंसिपल है, जो एक्चुअल सेवन अमाउंट होता है फिफ्टी ना सर, वही। 750। यार उधर शैतान सांद्र बाबू, 7500 क्या है आपका एक्चुअल जो अमाउंट है, वो क्या है, प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन समझ के आपको जो दिया हुआ डाटा वो पहले लिखना है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया सर, 7500, है ना। हाँ सर। आपको फॉर्मूला में क्या है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो सारा लिखोगे तब ना। 2 साल दिले है, तो साल क्या होता है, महीना, साल, दिन, ये सब क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो और डाटा लिखो, फार्मूला में फिट करो, आंसर लूटो। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना सर, 5% पर एनम दिया हुआ है ना। अगर पर एनम नहीं रहेगा तो कराएंगे, पर एनम मतलब हर एक साल। ठीक, मतलब ये क्या हो गया सर, पी हो गया भोला, ये आपका टी हो गया भोला, और ये आर हो गया भोला, है ना। हाँ सर। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। यही जानते हैं ना संस्कृति। हाँ सर, अभी ताजा ताजा तो जानते हैं, है ना। हाँ। तो पी की वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल कितना 7500, रेट कितना 5%, तब 5 लिखेंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे। टाइम कितना 2 साल, डिवाइडेड बाई 100। अब इसको मार धाड़ करो, आंसर लूटो। तो 7, 20 20 मर जाएगा, है ना। सर फाइव सेवेंटी से फाइव कटेगा। अब कहाँ कटेगी, अब कौन मारेगा, हद करती हो जी। नीचे 0 0 खत्म ना हो गया जी, अब कुछ नीचे नहीं ना बच रहा बाबू। 75 × 2 × 5 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 75 750 हो जाएगा। अरे 5 2 जा 10, 10 × 75 750 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो इतना रुपया क्या गया, इंटरेस्ट आ गया। मतलब क्या बाबू, कोई आदमी 700 साढ़े 7 हजार रुपया कर्जा दिया 2 साल के लिए, 5% पर एनम पे, तो उस आदमी को कितना ज्यादा मिलेगा, 7500 प्लस 750 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो कहेगा आदमी बाबू रिटर्न कर्जा के रूप में कितना करेगा, कहेगा अमाउंट अगर निकालना, इसमें नहीं ना, लिख लो फाइंड ऑल्सो अमाउंट, अगर इसी में कहेगा फाइंड ऑल्सो अमाउंट भी निकालिए, तो अमाउंट कितना बेचारा पेड करेगा, है ना, जो कर्जा लिया वो कितना पेड करेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी ताजा ताजा पढ़ा है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो अमाउंट बराबर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल पी प्लस एस आई, यही लिखेंगे ना। हाँ सर। पी की वैल्यू कितना, इतना 7500, है ना। हाँ सर। तो आंसर पुट करो, आंसर लूटो, मजा है ना वो। कितना हो जाएगा, 7500 प्लस 750 हो गया।
यही आपका अमाउंट को हम लोग किससे, ए से इंडिकेट करते हैं। तो ए बराबर कितना, 0 हो जाएगा, आई 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो गया, और 8 हो जाएगा। इतना रुपया हो जाएगा अमाउंट। लिखिए समझाते हैं। ये आपका हो गया रुपया। मतलब 7,500 रुपया कर्जा लिया। कर्जा लिया 7,500, बेचारों को कितना पेड करने का रहा, पेड करना पड़ा 8,250 रुपया। ज्यादा पेड करने पड़े। तो यही है चैप्टर, पैसा से पैसा कमाओ। चैप्टर का नाम ही है पैसा दो पैसा कमाओ। 7,500 कर्जा दिया, 8,000 रुपया हो गया, है सर ना। सर लिख दीजिए ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। सर ₹750 कैसे? मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, हल्ला मत कीजिए। उधर क्या देख रही हो अंशिका, उधर क्या गप करने में लगी हो अंशिका। टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। ए पैसा। सर वीडियो ऑन, सर वीडियो ऑन करो जी। ए सर वो वीडियो ऑन कीजिए जी। सर कर दिया। हम्म। जल्दी लिखिए। सर DIY का दे रहे हैं दिए हुए। जल्दी लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज SI है। एंड, हाँ जी, एंड अमाउंट सर DIY टाइम। तो व्हाट ऑन इज बाबू, क्या लिखे हैं? ऑन बाबू रुपया 5,000। SI एंड अमाउंट बाबू ऑन रुपया 5,400 इन 5 years। इन कितना ईयर्स, 5 years। 5 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना दिले है, 12%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। कितना, एनम पर एनम, मतलब हर एक साल। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट सर इज बाबू। DIY है। सर दो ही हाँ बाबू। दिखा। अच्छा। गुड इवनिंग व्हाट इज, सर। गुड, व्हाट इज SI बाबू ऑन रुपया 6,600 एट रेट बाबू 10%। 10% पर एनम फॉर द टाइम 2 years 6 month। अब टाइम आ गया 2 years 6 month आ गया। तो 2 years 6 month मतलब कैसे करोगे, आपको 6 मंथ में कई साल, आधा साल। 2 year 6 month है ना, तो 2 साल हो गया, प्लस 6 मंथ में आधा साल, तो 2 + 1/2। मतलब 2 year 6 month को ईयर में कन्वर्ट कर लेना। तो टाइम के जगह कितना, 2 year 6 month को ईयर में कन्वर्ट करोगे, है ना। उसके बाद सोल्व करना। दो गो क्वेश्चन है, बना सर के आज भेजिएगा, नहीं मैथ्स भेजिएगा। करवाएंगे कि साइंस? तो ये कर बोला आज आपका, आपका सर्किल पढ़ाना था, बोला सर्किल बता। ओके सर।
इसको बना हाय के सर। भेजोगे नहीं भेजोगे? अच्छा सर अभी करवा दूंगा। बलर दिख रहा, बलर। सर बलर दिख रहा है। तो बलर में ब्लर होता है। बाय सर, अच्छा प्लीज ठीक है, हल्ला सर नहीं। दिख रहा है। बाय सर। नो सर। इसको रखो इसे। हल्ला नहीं कीजिए जी। फिर से। प्रियांशी लो, अरे प्रियांशी। तुम सर क्या जाए। कर सर रहे जाए। ठीक है, जाइए आप लोग अभी। हाय सर। एरिया लिखाए थे आप और होमवर्क नहीं दिए थे। सर होकर अगर अच्छा ना ठीक है। दे तो करना पड़ेगा। यार रुद्र बाबू थोड़ा कम बोलो, रुद्र बोलने लगा खाली सीख गया। जरूरत है बोलिए, बाय नहीं सर। जरूरत है मत बोले, कम बोलिए। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर। बोलिए बोला। सर कल आपने कोई डीआईवाई नहीं दिया था। हाँ।